जग जननी भवानी मैया, शरणागतों की नैया मैया कर पार दे, वंदे वीणा पाणी। जग जननी भवानी मैया, शरणागतों की नैया मैया कर पार दे। सुर सरिताए निर्मल बहे अविरल, सुर सरिताए निर्मल बहे अविरल। देश राग वीणा झनकार दे माँ, सार 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 दे। राम राम सा। कला संस्कृति साहित्य सुरभि यूट्यूब चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत 5/11/2023 दीतवार का दिन वरिष्ठ साहित्यकार श्री बद्रीलाल दिव्य की 2 किताबां दिनकर कैसे करे उजाला हिंदी काव्य संग्रह और प्रीतरा परिंदा राजस्थानी काव्य संग्रह को लोकार्पण कार्यक्रम नूतन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जय हिंद नगर बोरखेड़ा कोटा में संपन्न होयो। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्री जितेंद्र निर्मोही ने की और वरिष्ठ साहित्यकार श्री अंबिका दत्त चतुर्वेदी ये कार्यक्रम का मुख्य पाहुणा बन्या। इस अवसर पर डॉक्टर अनीता वर्मा, श्री किशन वर्मा, श्री विश्वामित्र दादीज, जनाब हलीम आइना, डॉक्टर विवेक मिश्र खास पाहुणा था। ये कार्यक्रम को शुभारंभ माँ सरस्वती का पूजा अर्चन के बाद श्री आरसी आदित्य की सरस्वती वंदना से होयो। सरस संगीत मन भावन हो कर्ण प्रिय। हमारे एक एक अल्फाज इतने रसीले हो जाए कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। सरस संगीत मन भावन हो कर्ण प्रिय, सरस संगीत मन भावन हो कर्ण प्रिय। सुर लय ताल यदि गति को संवार दे माँ, सार दे माँ, सार दे माँ, सार दे माँ, सार दे। और हाँ, जादू का फिकारा है। अजी भाई 2 in 1 में बड़ी मान ली जाओगी। 2 इंच में कोई बड़ी हो जाओगे जो कोई बड़ा कोई जुड़वा बच्चा हो जाना। हाँ तो एक तो बड़ो मान ही जाओगे। आज जुड़वा बच्चा जी है। हाँ ये बड़ो जो काय आयो। हाँ काय आयो। चलो चलो। आप भी लो। अभी आओ भाई साहब, आप लोग भी अभी आओ पास ये ले लो। आराम से उधर भी टाइम है, अभी बुलाओ। अरे थोड़ा सर करिए ना। हाँ अभी बुलाओ, उधर भी टाइम। आ जाए थोड़ा साइड में लगा दे। दोनों को एक साथ हो जाता है। हाँ दे दो दोनों। थोड़ा आ रहे हैं पंचोली जी। सब आ रहे हैं। सुधी करो, सुधी करो। आप लोग ताली बजा सकते हैं। हाँ अभी रुको, दूसरी हाँ अरे आप लोग जाओ दोनों भाई, जल्दी बात नीचे आओ आप चलो अरे तो समारोह बहुत बाकी दोनों हाथ एक दोनों ले
भाई साहब भाई एक फोटो दोनों को दोनों अभी एक बार तो नहीं किताब तो नहीं आता सबको दे दो डबल सर ले लो सुमित क्या को तो आपको क्यों तो सुन लो आगे बारे गाड़ी दे भाई दूसरी खड़ा है दोनों का दे रहे हो हां वो डबल को संदेश वाला नहीं उसके लिए पत्रिका के लिए हां लो और क्या जरा यहाँ का कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय मांगने माता है बद्रीलाल जी से हमारा परिचय है 1990 में मांगरोल से निराश के स्कूल में हुए वहाँ यहाँ की पोस्टिंग थी और मोरबी में का सारा दिन पोस्टिंग ये कार्यक्रम में कवि को परिचय श्री चंद्रलाल चकवाला वरिष्ठ साहित्यकार ने करवायो। ये कार्यक्रम का मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्ण बिहारी भारतीय और कथाकार समीक्षक श्री विजय जोशी छा। कार्यक्रम को श्रेष्ठ संचालन गीतकार श्री प्रेम शास्त्री द्वारा करो गयो। और यहाँ का जो साथी रहता वो यहाँ से मजाक करता रहता तो एक दिन जब मैं गयो तो परिचय हमारे आके के आर बद्रीलाल यहाँ तो मेहमान आया थे तो ताकि 4 लाइन ना भी सुन लेंगे पर थोड़ा सा खर्चो ना तो चाय पानी को करनी पड़ेगा तो वहाँ पर चाय की कड़ी पे छोटी मोटी सी काव्य गोष्ठी हो जाओ और जब भी मैं बीच बीच में जाता रहो तो ये सिलसिला जारी रहे तो सब 50 टाइम में आते जाते रहो बद्रीलाल जी और जो यहाँ की लेके दिनों दिन बढ़ोतरी होती रही जैसे आप कम कम जोड़ बनाओ चाहता बद्रीलाल जी दिल में सबसे जोड़ और आज ही मुकाम पर पहुँच गया। मानव जीवन में औषधों अनेक जनजात का पुंज कविता मनुष्य को बनाए रखना को एक कारगर इतिहास है। आड़ती अंचल साहित्य सर्जन की दृष्टि से सदैव अग्रणी रहो है। आड़ती अंचल में कविता गीत कहानियाँ संस्मरण और अन्य गद्य का रचित साहित्य बहुत ही महत्व है। काव्य की दृष्टि से बद्रीलाल जी दिव्य कर संसार सबसे महत्व यो अंचल ये अंचल का हिंदी और राजस्थानी भाषा का ख्याल हिंदी और राजस्थानी का संरक्षणकार कवि बद्रीलाल जी दिव्य को जन्म 9 दिसंबर 1959 को ग्राम राजपुरा तहसील राजपुरा जिला कोटा राजस्थान में एक साधारण परिवार में श्रीमती मत्तीबाई की कोख और पिता गन्नालाल मेहरा के नाम हुए। गाँव का प्रारंभिक शिक्षा का बाद आप उच्च शिक्षा हेतु 1975 में कोटा कक्षा 8 में नवीन मीडियम स्कूल मौका पाड़ा का प्रवेश लियो। भाई बद्रीलाल दिव्य हमारे बीच ऐसे कवि हैं। ये कार्यक्रम में श्रीमान रामविलास रखवाला, श्रीमान महावीर मेहरा, श्रीमान जोधराज परिहार, श्रीमान योगेश यथार्थ, श्रीमती ममता महक, श्रीमती कृष्णा कुमारी, श्रीमान रविंद्र बिकावत, श्रीमान जगदीश निराला, श्रीमान दुर्गा शंकर वैष्णव, श्रीमान BL गोठवाल, श्रीमान धनीराम समर्थ समेत और भी वरिष्ठ कवि साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति थी। जो वो
कैसे उजाला नहीं करेगा? फिर प्रश्न क्या आया? ये मूल बात सोचने के लिए, दिनकर कैसे करे उजाला, यह समस्या, ये कवि की समस्या है, ये उसकी निजी समस्या नहीं है। मुकुट जी की एक कविता, एक कृति है जिसका नाम है वो लोग कच्ची जाम, और हाड़ा साहब उसकी भूमिका में लिखते हैं कि ये कवि की समस्या नहीं है कि कच्ची जाम, ये समस्या तो आम लोगों की है कि वो चौराहे पर खड़े हैं और लोग उन्हें टिक कर रहे हैं, आप उधर जाइए, दूसरा कह रहा आप उधर। वो लास्ट वाली लाइन कह रही थी, जब भाषा आपने यात्रा करती हुई आगे बढ़े छे तो फिर वह अन्य भाषाओं का शब्दावली लेयर चाले छे। या प्रीतरा परिंदा में आप भाड़ोती के अलावा अन्य अंचल का भाषा का शब्द भी में देख सको छो, यह इनकी विशेषता है। दूसरी बात, यो संयोग है कि लगन लिखवा वाला किशनलाल जी वर्मा और लगन लिखवा वाला बद्रीलाल जी दीव, इनमें एक कविता है लगन। एक लगन में तो खेओ छे किशन जी समा बांधे छे कि भाई लगन कसा हो और की तरह से लगन मांडियो जाओ छे, और बाबा जोशी जी आओ जी, और भाभी जी आओ जी, और काकी जी आओ जी, और मारी बेटी को लगन छे सब पधारो। आका तीज को खड़ियो छे मारी लाडली को सावो और था सब पधारे। लेकिन बद्रीलाल जी दीव को लगन ई लगन से अलग छे, क्योंकि लगन जब लाग जाओ छे तो वो कहाँ जाओ छे। बद्रीलाल जी दीव ई लोक लगन की जगह आध्यात्मिक लगन की बात करे छे, और जी बेटी की बात करे छे वह छे राधा, और जी से लगन मांड्यो जाओ छे वो छे किशन। यो भी संयोग छे, किशन जी ने लगन मांड दियो, आपना परिवेश को चित्रण कर दियो, लेकिन बद्रीलाल जी दीव ने बेटी राधा को लगन करवा की बात की। तो 4 लाइना ई बात पे क्यों चाहूँ कि फेर मत खींचे छोरी, फेर मत खींचे, थारो लगन मंडवा देगा, थारो लगन मंडवा देगा री गोरी। शुभ मुहूर्त खंडवा देगा, शुभ मुहूर्त में लगन मंडावा कान्हो नाम धरावे छे। शुभ मुहूर्त में लगन मंडावा कान्हो नाम धरावे छे, वृंदावन में रास रचावे, गाया हुआ तो चरावे छे। जी के साथ लगन मांडियो। हमारी राजस्थानी पुस्तक में ये वो बहुत अच्छा समीक्षक है आपना कोटा शहर का। आप सभी ने और आदरणीय राजस्थानी का मीठा गीतकार जो प्रेम जी शास्त्री थे, मैंने बहुत बढ़िया संचालन कर रहा है। आप सभी ने मंच गदाई नमन करूँ छूँ, और सामने बैठा बहुत अच्छा झालावाड़ पधारिया मांग भाई साहब, आप धनी राम जी समर्थ, डॉक्टर योगेंद्र मणि जी कौशिक बैठा है, जोधरा जी परिवार साहब बैठे छे, भाई चांदशेरी जी बैठा हुआ है, रखवाला जी से सोया जो अच्छा न सोया अच्छा नाड़केला दीवाना डॉक्टर कृष्णा कृष्णा जी नाड़केला दी आदरणीय भाभी जी विराजमान है यहाँ पर, मगर श्रीमती जी बैठे हुए थे सुन रहे। और वो एक गीत जो जी के बारे में मैंने आवाज बताई जी कि अधिकांश वास्तव में सही है कि अधिकांश गीत घर से उठाया जाओ, घर से ही उनकी शुरुआत हो जाए गीता की ज़्यादातर चाहे। और जहाँ बात आई है कि रागी और जहाँ प्रीतरा परिंदा और आपने कागो प्रयोग करा जा, पर जहाँ आपने सब यहाँ की बात करना, अगर भाषा की बात करा तो भी ये शब्द घाल में लोग यहाँ को राजस्थानी को वो हमारा ही बात करता है कि भाई प्रीतरा परिंदा, प्रीत का परिंदा, जो आप पढ़ते हैं जो शब्द बढ़िया लागे सुनो लागे उनको उपयोग कर लो। अच्छा तो वो आपने राजस्थानी का आप पढ़ता है कोई पुरस्कार हाड़ो दिशा आज टाइम मिले कोई ना
આપણે તો રાજસ્થાनी कहीं नाम से पुरस्कार મળે છે એટલે રાજસ્થાनी શબ્દ का प्रयोग કરવામાં કોઈ દિક્કત કોઈ हाँ माछले रास हुई नहीं मिली भाई साहब ईश्वर की धरती चल गया बात माछले रास अभी खुद ये पुरस्कार मिले किसे तो यह बात आपने नव से कर लिया न चले ऐसे हमारा प्रीतरा परिंदा तो कोई बात नहीं प्रीत का जो जहाँ सुर में लाकर जो बोल रहा ऐसे हमारा ये बड़ा मोती जहाँ ऊपर अपनी भूमिका आदरणीय अंबिका तेजी ने लिखी थी उनके ऊपर भूमिका और टाइम पर भी शायद ये बात आया होगी पर मैंने तो ध्यान न दिया बात पर और मैंने तो आज 10-12 साल बाद में भी मैंने तो वो राग भी प्रयोग करे है ना और ये चालती रहे कि खरी है तो अपने भाषा को जहाँ जिसको सुलभ लागे तक राजस्थानी अब मारा ये घना शब्द ऐसा है जो राजस्थानी का शब्द ही अंदर से पर जहाँ मैं जैसे उपयोग लागे शब्द उसमें मैंने प्रयोग करे पर यह कोशिश करें ना अपन हिंदी में यहाँ का भाई अपनी माइट भाषा को जो राजस्थानी है उनके साथ आता अपनी हाड़ोती भाषा को भी आप ध्यान रखें यह बात है और आप सभी बड़ा बड़ा जो आज साहित्यकार जो मंच से बहुत दूठो मंच से ही हो बहुत बड़ा मंच से ही हो मुझे कुछ बहुत खुशी तुम्हारी ये बात थी कि आज पूरा मंच जितना भी लोग जागो नाम एक अंदर जो वो आज सब ये मंच में विराजमान थे ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जो नीचे बैठे हुए हैं सारा जितना भी साहित्यकार वो कोटा का सब एक बड़ा वजनदार साहित्यकार थे जिसको ये हमारी पुस्तिका भी धन्य होगी साहित्य इसका विमोचन सु का इतना बड़ा लोग साहित्यकार भाई कम हो साहित्यकार आदरणीय गंगाधर जी मीणा साहब जो हमारा बदाम प्रिंसिपल रहा वो मतलब सब लोग अपना एक राजस्थानी को गीत आवाज भाई प्रेम जी ने बताई यह बात कई में अधिकांश गीत अपनी पति पत्नी का बीच है तो मुझे यह गीत मुंह पड़ दिया कि मत बांध गोरड़ी साजनिया ने लूगड़ा की डोर सु मत बांध गोरड़ी साजनिया ने लूगड़ा की डोर सु अरे बांधनो ही होवे बांधो हिवड़ा की डोर सु मत बांध गोरड़ी साजनिया ने लूगड़ा की डोर सु हिवड़ा की डोर इतनी बड़ी है जी बांध ली तो दोनों को जीवन भर साथ हो जाओ थने देख देख के मुँह तो चातक प्यास बुझाऊं री घुटना टेक्या थारे सामने गुण ने शीश नवाऊं री घुटना टेक्या थारे सामने गुण ने शीश नवाऊं री हिवड़ा काए तार टूट गया झांझर कारी शोर सुमत बांध गोरड़ी साजनिया ने लूगड़ा की डोर सु बांधनो ही होवे बांधो बांधनो ही होवे बांधो हिवड़ा की डोर सु एक बार अमीर खुसरो जब अपनी माँ के पास आए तो माँ रोने लगी। अमीर खुसरो ने पूछा ए माँ आप क्यों रोती हैं? तो माँ का जवाब था बेटा मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बेटे की भाषा को नहीं समझ सकती। उनकी कविताएं उनके समझ में नहीं आती थी माँ को। उसके बाद अमीर खुसरो ने उस दिन शपथ उठाई कि आज के बाद मैं ऐसा लिखूंगा जो आम जन की भाषा होगी। भाई बद्रीलाल जी दिव्य की किताबों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, आम जन की भाषा है। 2 किताबें हैं, दिनकर कैसे करे उजाला एक सवाल है, प्रीत रा परिंदा उसका जवाब है। कचोरी आने वाली दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भाई दिव्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इनके आज 2 किताबों का विमोचन हो रहा है। एक निवेदन मैं कर पहुँचाऊँ छू कि जब मैंने केकाव को प्रताप लिखियो और मेवाड़ फाउंडेशन के पास भेजी तो मैंने की कि साहब इनमें आपने केकाव को प्रताप लिखो, अगर इनका तक केकारो प्रताप आप कर दे तो माँ इनके तक छाप बताना तैयार था। हूँ इनमें कोई बुराई वाली बात न करूँ, लेकिन एक निवेदन कर वो चाहूँ कि माँ की जो आंचलिक भाषा है अगर उनके अंदर हम एक रूपता मन लास्ट का
तो एक माँ के लिए कि विडम्बना वाली बात है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी कि मुँह तो कहीं लिखो और अंबिका जी कहीं लिखे, मोटी दादा जितेंद्र जी कहीं लिखे, जोशी जी कहीं लिखे, तो कम से कम भी माँ की भाषा की एक रूपता तो होनी चाहिए। और उनके अंदर जो अनुशासन की बात करी डॉक्टर के.वी. भारती साहब ने, तो मुझे चीज़ को समर्थन करूँ जो कि अनुशासन तो जब ही होगा ना जब एक रूपता आपके शब्दां के अंदर आओगी। असी न चाल सके करें कि मैं अलग अलग चीज़ दिखाई वजह से मैंने एक बार पहले भी निवेदन करी जो कि कम से कम भी माँ कभी हाड़ोती के अंदर ये पत्रिका तो निकलनी चाहिए जो हाड़ोती के अंदर हो, और हाड़ोती कृष्ण लिखी जाओ, कृष्ण बोली जाओ, ये बहुत जरूरी है। माँ प्रीतरा परिंदा ये आंचलिक की सबसे बड़ी बात है कि साहित्य सृजन की बात कह रहे हैं, किताब के ऊपर बात नहीं करूँगी, सृजन रचना धर्मिता प्रक्रिया में 5 मिनट में अपनी बात कह करके अपना स्थान ग्रहण करूँगी। हाँ, आप कहते हैं जैसे बात चली कि साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य है, साहित्य क्यों लिखा जाता है, साहित्यकार कैसे लिखता है और किन परिस्थितियों में ये सब भाव जो है शब्दबद्ध होकर के हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आप देखें कि मैं सांगोद की बात, सांगोद से देखिए कि कहाँ कहाँ आपको जाने का अवसर मिलता है और साहित्य जो है वो कहाँ कहाँ तक गहरी अपनी पेट बनाकर रखा हुआ है। 2 जगह सांगोद रोज जाती हूँ तो मुझे आदर जो है अंबिका जी की बात, इनका मैंने फेसबुक के ऊपर जो लिखते सांगोद का नाम, तो मैं रोज आती हूँ तो मेरे जीवन तो उठता है वो यथार्थ, उससे मुझे वो चीज़ें याद आती कि लोग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है क्योंकि मैं शहरी परिवेश में भी रही हूँ, उसी में रही हूँ, लेकिन लोग के अंदर क्या चिंतन है, क्या सृजन धर्मिता होती है, किस प्रकार से एक साहित्यकार लिखता है, वो सारी चीज़ें अब मैं महसूस कर रही हूँ। मेरी अनुभूतियाँ थोड़े समय बाद में सामने आएंगी ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि नया परिवेश मुझे मिला है, सोचने का एक नया ढंग, लोग क्या सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि जहाँ अभाव होता है, जहाँ पर कई विचलन होता है, कई तरह की अपनी तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, सृजन